हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है एसएससी एमटीएस ने अपनी नई वैकेंसी जारी कर दी है। तो बहुत सारे बच्चों ने तो इसमें फॉर्म भी लगा दिया होगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है सिलेबस। क्योंकि एट द एंड जो चीज़ मैटर करती है वो है सिलेबस। अपने को सिलेबस के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने नंबर का पेपर है और कितने सारे टॉपिक हैं। ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर अपने सिलेबस अच्छे से ध्यान में है तो अपन पेपर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ ही अगर सिलेबस ध्यान में नहीं है तो हम कई बार वो टॉपिक भी पढ़ जाते हैं जो अपने शायद सिलेबस में नहीं थे, उन पर हमें ध्यान नहीं देना था। तो इसमें मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप सबसे ज़्यादा ध्यान किसी चीज़ पर देते हो या सबसे ज़्यादा ध्यान जिस चीज़ पर देना चाहिए वो है सिलेबस। तो आज अपन इसके बारे में, सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहली बात, इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने पूछे जाते हैं। इसमें 4 टाइप के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है रीजनिंग के इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और उसके 25 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद में जो इसमें नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। सीधा सीधा मतलब 10th की जो मैथ होती है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ये सारी चीज़ें आती हैं, वो इसमें पूछी जाती हैं। तीसरा होता है इंग्लिश के सारी चीज़ें, ग्रामेटिकल टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे। और चौथा है जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए। अब जीए में क्या पूछा जाएगा? जीए में पूछा जाएगा करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें। इसमें संविधान भी आ गया, इकोनॉमी भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गया। इस तरह की चीज़ें आपसे जीए में पूछी जाएगी। तो टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट के टोटल मार्क बनते हैं 100। ठीक है, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। और इस तरह से आपका पेपर होता है। 1/4 इसमें माइनस मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर सही में से कट जाएगा। ये सारा है इसमें सिलेबस। अब अपन देखते हैं 1 बाय 1 किस में कितने टाइप टॉपिक हैं और किस में कितने चैप्टर्स हैं। 1 बाय 1 अपन देखते हैं। आपको उनको नोट कर लेना है कहीं अपनी कॉपी में, या फिर उनको ध्यान से देख लेना है, स्क्रीनशॉट लेके उनको रख लेना है, क्योंकि ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपको इसमें पूछे जाने वाले हैं। और 25-25 क्वेश्चन इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग में टोटल टॉपिक हैं 12 और 12 टॉपिक में से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि लगभग हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं हर टॉपिक से 2 ही क्वेश्चन आएँ, कई बार एक टॉपिक से 4-4, 5-5 भी क्वेश्चन डाल देते हैं। तो देखो, रीजनिंग में आएगा क्या क्या। सबसे पहले नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज, ये आपको ध्यान से देख लेना है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और ये ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये सारे 12 टॉपिक जो हैं ये आपको रीजनिंग में पूछे जाएंगे। और इनसे टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। सबसे जो इजी पार्ट होता है इसका वो रीजनिंग ही होता है। तो आप रीजनिंग ध्यान से देख लो, इसमें आप 25 में से 25 भी स्कोर कर सकते हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड लगभग मैथ का ही एक पार्ट होता है। इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे? नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये भी लगभग 12 के लगभग टॉपिक हैं। और इसमें आपको नंबर सिस्टम में, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपसे ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। ये भी सेम पैटर्न है, 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 25 नंबर है। उसके बाद में जो इसका एक और मेन पार्ट है वो है इंग्लिश में काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो आपको इनमें थोड़ी स्पेशल पकड़ बनानी है, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी बच्चे हैं जिनमें कमज़ोरी होती है। तो आप अगर इसको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बना लेते हैं तो आप काफ़ी आगे निकल सकते हैं। देखो, इंग्लिश में आएगा क्या क्या। स्पॉट द एरर, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। स्पॉट द एरर, आपको एक वाक्य मिलेगा और वाक्य में आपको ये ढूंढ के बताना होता है कि कौन से पार्ट में इसमें गड़बड़ है। उसके साथ में सिनोनिम, एंटोनिम, मिसफेल्ट और ये कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, सारे के सारे टॉपिक ज़्यादातर इसमें रीडिंग के हैं। तो आपको ध्यान से देख लेना है। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आपको रीडिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर कर पाओगे। उसके बाद में इसका लास्ट पार्ट है जीए, जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछा जाएगा सबसे पहला है करंट अफेयर आपको याद करके जाना है। लगभग 2-3 महीने पुराने होने चाहिए वो, ज़्यादा पुराने भी आप याद मत कर लेना। करंट अफेयर हो गया, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भारत का संविधान है उसके बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से लगभग हर बार 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। ये है सारा सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे देना है और ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसी के साथ ही अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।